A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badalganj. Students, today I am sending first a video related to chapter number 5 in which two topics were not covered, and I am first going to explain that topic. Tribal revolts in eastern India. The Khonds occupied a large tract of territory called Khondmals, neighboring Odisha. They revolted in 1846. The revolt was suppressed in 1848 and they finally submitted to British rule. जो ये चैप्टर है इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है ट्राइबल रिवोल्ट्स, मतलब कि जो आदिवासी लोग जो विद्रोह किए थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उसमें खोंड्स जो है वो खोंडमल्स उनकी एक टेरिटरी थी जो उन्होंने ऑक्यूपाई की थी उड़ीसा के अंदर. उन्होंने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया. रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह 1846 में. लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट न होने की वजह से इसको 2 साल के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया. सप्रेस करने का मतलब पूरी तरह से दबा दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया. और फाइनली खोंड्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर कर दिया. सरेंडर मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण. The Santhals inhabiting the territory of Bihar adjoining Bengal revolted in 1855 to 56. तो एक संथल्स प्रजाति है आदिवासियों की जो कि बिहार के सीमा से लग के बंगाल के सीमा तक जाती है, और इन्होंने बंगाल में रिवोल्ट किया 1855 टू 1856. यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले ही एक रिवोल्ट ऑफ 1857 भी है जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, जो कि 1947 से पहले जो भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाया गया था. देयर मेन ग्रीवेंसेस वर अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द महाजन. तो जो संथल्स ने जो रिवोल्ट किया था उनका जो दुख था, उनकी जो तकलीफ़ थी, वो ज़्यादातर वो महाजन से यानी जो मनी लेंडर होते थे उनसे वो परेशान थे, सूदखोरों से. द संथल रिवेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ 2 ब्रदर्स सीधो एंड कान्हू. तो ये जो संथल रिवोल्ट के जो ये दोनों लीडर थे, ये दोनों भाई, इनका नाम क्या था? सीधो एंड कान्हू. In 1917, the Santhals again revolted against the forced recruitment of labor in Mayurbhanj. The same year witnessed the revolt of Kukis in Manipur. Both were suppressed. तो 1917 में एक बार फिर से संथल्स ने रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट क्या था कि मयूरभंज के अंदर जो किसानों को किसानी से हटा के ज़बरदस्ती उनसे लेबर का, एक मज़दूर का काम कराया जा रहा था. और उसी साल मणिपुर में भी जो कुकीज़ ट्राइबल प्रजाति है उसने भी विद्रोह किया, लेकिन दोनों ही विद्रोहों को बहुत आसानी से ब्रिटिशर्स ने दबा दिया. In 1870 the Kharwar rebellion took place and in 1882 the Kacha Nagas of Kachar revolted under the leadership of Sambudhan Phonglo. तो इसके बाद और भी रिवोल्ट्स हुए, जैसे 1817 में खारवार प्रजाति ने रिवोल्ट किया. फिर 1882 में कच्चा नागास जो कछार रेंज के ट्राइबल लोग हैं वो उन्होंने रिबेल किया अंडर द लीडरशिप ऑफ संबुधन फोंगलो. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल रिवोल्ट्स इन सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर. सेंट्रल इंडिया मतलब क्या होता है? मध्य भारत. इसमें छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरियाज आ जाते हैं. द होल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर वॉज लेड बाई पेटी chieftains. One of them, the Raja of Urhat, resisted the British but was forced to pay an annual tribute to the British. तो हो जनजाति है जो कि छोटा नागपुर में रहती है, जिसको कि एक मुखिया चलाते थे, और उसमें से एक थे राजा ऑफ ओरहात, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को रजिस्ट किया, यानी उनके एग्जिस्टेंस को वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. साल में कुछ अमाउंट, कोई क्रॉप या कुछ भी ऐसी चीज़ एज अ ट्रिब्यूट उनको पे करनी पड़ती थी. येट हिज सब्जेक्ट्स डिड नॉट अलाउ द ब्रिटिश टू एंटर देयर टेरिटरी. दे सबमिटेड ओनली इन 1827 व्हेन द ब्रिटिश बर्न सेवरल ऑफ देयर विलेजेस एंड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो फिर भी उनके जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स को उनके टेरिटरी में एंट्री नहीं देते थे, लेकिन 1827 में इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? उनके कई गांवों को जला दे रहे थे, बहुत लोगों को मार डाल रहे थे. इससे तंग आके उन्होंने और दुख में उन्होंने सरेंडर कर दिया.
द मुंडाज, अनदर ट्राइब इन छोटा नागपुर, रिवोल्टेड इन 1831 एंड वर जॉइंड बाय द होज। तो मुंडा प्रजाति बहुत फेमस है क्योंकि उनके जो क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में बहुत ज़्यादा दम कर दिया था। ये भी छोटा नागपुर की ही एक ट्राइब है जिन्होंने 1831 में रिवोल्ट किया था और होज ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इंक्लूडिंग रांची, हजारीबाग, पालामऊ एंड मनुभूम। तो ज़्यादातर ये जो इलाके हैं ये छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा, इन्हीं सब के आसपास के इलाके थे। इतनी जगह पे इनका जो रिवोल्ट था वो फैला। इट कुड बी सप्रेस्ड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन इन मार्च 1832। तो ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ही मिलिट्री पर्सनल्स को लगा दिया था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, यानी सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब जाके 1831 के रिवोल्ट को 1832 में सप्रेस कर लिया गया। The Hos, however, remained reluctant to submit and military operations were carried out against them again in 1836 and 1837 till they finally gave it. तो मुंडा प्रजाति के लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो होस प्रजाति के लोग थे वो इनकार कर रहे थे कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। तो उनके अगेंस्ट जो मिलिट्री ऑपरेशंस थी वो बार बार चलाई जा रही थी 1836 तक। फाइनली तब तक जब तक 1837 में उन्होंने सबमिट नहीं कर दिया अपने आप को। इन 1899 to 1900 बिरसा मुंडा 1875 to 1900 रिवोल्टेड इन द एरियाज अराउंड रांची। तो अभी मैंने बताया कि मुंडा प्रजाति के सबसे फेमस लीडर जो थे वो कौन थे, बिरसा मुंडा। इन्होंने 1899 to 1900 में रिवोल्ट किया और इनका जन्म कब हुआ था, 1875 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1900 में, अराउंड रांची। द मुंडाज वर aggrieved by the ever growing encroachment by the outsider दीकूस। तो ये लोग जितने भी नॉन ट्राइबल लोग थे, बाहरी इनको जिसको कहते हैं, जो कि ट्राइब्स को नहीं बिलोंग करते हैं या ट्राइबल किसी भी ट्राइबल प्रजाति के नहीं होते, जैसे हम लोग कॉमन लोग हैं, उनको ये लोग क्या बोलते थे, दीकूस। और इन लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि जो बाहर के लोगों का, ब्रिटिशर्स का ही और लोगों का एनक्रोचमेंट जो है वो बढ़ रहा था। कहाँ पे, जंगलों में, इनके एरिया के तरफ। आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि जो बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मुझे क्लियर नहीं है और इसमें ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, तो आप लोग गूगल में देख लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी तो नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उससे ये चीज़ क्लियर नहीं कितना जल्दी उनका जन्म और मृत्यु हो गया। Birsa Munda was born and brought up in Chaibasa area in present-day Jharkhand and had grown up listening to the tales of the uprising of the Mundas। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो चाईबासा एक जगह है आज के प्रेजेंट झारखंड में। पहले एक्चुअली ये था कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब शायद जॉइंट थे, उसके बाद इनको अलग अलग सेपरेट किया गया था। तो चाईबासा जो कि आज का झारखंड है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और ये मुंडा जाति के जो भी, प्रजाति नहीं कहना है, जाति कहना, मुंडा ट्राइबल के जो भी लोग थे उसमें जो वीर पैदा हुए थे उनके ये किस्से सुन सुन के बड़े हुए। अगेंस्ट द दीकूस, यानी कि जो बाहरी लोग थे उनके अगेंस्ट, दीकूस के अगेंस्ट जो मुंडा प्रजाति जनजाति के लोग, आई एम सो सॉरी, बार बार वो रिपीट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मुंडा जाति है, प्रजाति तो स्पीशीज़ हो जाएगी। When he grew up, he became the leader of Munda tribe due to his reforming ideas। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका जो आइडिया था वो बहुत रिफॉर्मिंग था। रिफॉर्मिंग मतलब कि ऐसे लोग जो कि पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदलते हैं, उनका वैसा एक आइडिया वो देते थे नए नए तरीके के। तो वो जल्दी ही मुंडा ट्राइब की क्या बन गए, लीडर। He urged Mundas to give up drinking and witchcraft to attain the golden age of the past। तो आप लोग को पता है कि बहुत से आदिवासी लोग जो हैं वो भूत प्रेत और इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। वो लोग इसको जो भूत, उनको इस समय क्या कहते हैं मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे एक जाति होती है ना जो ओझा जिसको कहते हैं, हाँ, जो भूत उतारते हैं, वो लोग उसका वो काम करते हैं। तो बिरसा मुंडा ने रिक्वेस्ट की कि मुंडा प्रजाति के जितने भी लोग हैं वो लोग शराब पीना और ये विचक्राफ्ट की जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ दें, ताकि हम लोग अपना, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के आने से पहले जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
हमारा भारत फिर से वैसे हो जाए। ही विश टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश मनी लैंडर्स एंड जमींदार फ्रॉम छोटा नागपुर। तो बिरसा मुंडा की ये इच्छा थी कि ब्रिटिशर्स, जो जमींदार और जो सूदखोर थे, इन तीनों को पूरे छोटा नागपुर से ही हटा दिया जाए। He was against the British because they were destroying the traditional land system of the Mundas by allowing the many lenders and जमींदार to take control of their land soon। तो ब्रिटिशर्स से वो क्यों हेट करते थे? क्योंकि जो आदिवासी परंपरा थी ब्रिटिशर्स उसमें दखलंदाजी कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, उनका जो एक पारंपरिक एक तरीका था जो खेती करने का या कुछ भी करने का, वो उसको ख़राब कर रहे थे। और वहाँ पे क्या कर रहे थे, मनी लेंडर्स को, ज़मींदार को परमिशन दे रहे थे कि जैसे किसान को अगर ये रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है तो उनके लैंड्स को टेक ओवर कर लो, या फिर इसको मनी जो है वो लोन पर दे दो ताकि ये रेवेन्यू चुका सके, और बाद में उसको फोर्सफुली लेबर बना दो या कुछ भी करो उसके साथ। Soon Birsa Munda was able to garner and mobilize his tribesmen against the British. He was imprisoned in 1895 and was released after 2 years। तो धीरे धीरे बिरसा मुंडा की इन सब आइडिया से लोग भी प्रभावित हुए, वो लोग उनको अपना आइडियल मानने लगे, उनके साथ खड़े हुए। तो और वो अपने ट्राइब्समैन या जितने भी उनके जनजाति के लोग थे, उनका जो विचार था उसको बदलने में वो कामयाब हुए। और इसीलिए बिरसा मुंडा को क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया 1895 में, और 2 साल बाद 1897 में उनको छोड़ा। Birsa then started mobilizing people from other villages too against the British, terming them as रावण। तो उसके बाद जैसे ही बिरसा मुंडा जेल से छूटे, वो क्या करने लगे, वो दूसरे गांव के भी लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जागरूक करने लगे, और ब्रिटिशर्स को वो क्या कहते थे, रावण। जैसे रावण की इमेज एक नेगेटिव है हम लोग के दिल में, दिमाग में, तो वो उस इमेज का फ़ायदा उठा रहे थे। His followers began to target police stations and churches and hosted their own flag of Birsa rule। तो जो भी बिरसा मुंडा के जो समर्थक थे वो लोग क्या करने लगे, वो लोग पुलिस स्टेशंस को टारगेट करने लगे, यानी जो ब्रिटिश सरकार का झंडा था उसको उतार के अपना बिरसा रूल वाला झंडा लगा देना, या फिर चर्चेस के ऊपर बिरसा रूल का झंडा लगा देना। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द मुंडा मूवमेंट इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ। यानी जो 1875 टू 1900 वाला ये जो ईयर दिया है ये सही है कि 1900 में बिरसा को कॉलरा हुआ और वो मर गए, और इसके अलावा इसके बाद बहुत ईजिली ब्रिटिशर्स ने मुंडा मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। So I think the 2 topics which were left, I have not completed them. Thanks for watching the video. If you have any more problem in the video, kindly message me on my personal WhatsApp number.